थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए तो क्या कह रहे थे, आर्तदंड विमार्ग प्रस्थितान नियमयसी। राजा के लिए दूसरा चारण, राजा की स्तुति करते हुए दूसरा 42 कहता है क्या आर्त दंड मतलब दंड को धारण किए हुए आप, विमार्ग प्रस्थितान गलत मार्ग में गए हुए लोगों को, कुमार्ग में जाने वाले लोगों को नियम यसी नियमित करते हो। उसके बाद विवादम प्रशमयसी रक्षणाय कल्पसे, और विवादों को प्रशमयसी समाप्त करते हो, रक्षणाय कल्पसे प्रजा की क्या करते हो, रक्षा करते हो। उसके बाद अतनुसु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम तु प्रजानाम बंधुकृत्यम त्वयि परिसमाप्तम। क्या कह रहे हैं, अतनुसु विभवेषु मतलब अतनुसु मतलब अत्यधिक, प्रभुतेषु विभवेषु धन इत्यादि विभव, ज्ञातयः संतु नाम जानने वाले लोग क्या होते हैं, नहीं हाँ, तो ये सब आवाज और पीडीएफ इत्यादि क्लियर होगी। तो जो जानने वाले लोग होते हैं किसी भी के, ज्ञातयः बंधु बांधव इत्यादि, अतनुसु विभवेषु संतु नाम, यानी कि धन वैभव होने पर होते हैं, त्वयि और क्या होता है, प्रजा नाम बंधु कृत्यम त्वयि परिसमाप्तम, और प्रजाओं का जो बंधुत्व है, यानी कि प्रजाओं को जो वास्तविक बंधुत्व प्राप्त होता है, बंधु के कार्य, बंधुजनों द्वारा किए जाने वाले कार्य प्राप्त होते हैं, वो तो त्वयि परिसमाप्तम, वो तो तुम ही करते हो, कहने का अभिप्राय है त्वयि परिसमाप्तम, आप में ही पूर्ण होता है, यानी कि आप ही प्रजाओं के असली बंधु हो। अन्य बंधु जो है वह अतनुसु विभवेषु संतु ज्ञातयः नाम, जो अन्य बंधु बांधव हैं लोगों के, वह तो केवल क्या है, विभव यानी कि धन वैभव होने की स्थिति में है, और तुम जो हो वास्तविक बंधु हो, ऐसा है नियम। आत दंड दंड धारण किए हुए आप, क्योंकि राजा के हाथ में न्याय व्यवस्था होती है। आत दंड विमार्ग प्रस्थान, कुमार्गियों को, गलत मार्ग में जाने वालों को नियमयसी नियमित करते हो, और विवादम प्रशमयसी कल्पसे रक्षणाय रक्षणाय कल्पसे तनुसु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम तु प्रजानां बंधुकृत्यम त्वयि परिसमाप्तम, प्रजाओं के तो बंधु तुम ही हो, तुम में ही सारे बंधु जनों द्वारा किए जाने वाले कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। उसके बाद मालिनी छंद था इससे पहले वाले श्लोक में, उसके बाद एते क्लांत मनसः पूर्वीकृताः स्मः, राजा कह रहे हैं कि ये इस स्तुति पाठक से खिन्न चित्त मैं पुनः ताजा या उत्साह युक्त हो गया हूं। एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृता स्मः, क्योंकि भाट चारण इत्यादि राजा की स्तुति के लिए, स्तुति पाठक भी इन्हें बोलते हैं, ये राजा के स्तुति इत्यादि करते रहते हैं बीच बीच में, तो राजा को उत्साह प्राप्त होता रहता है। तो कह रहे हैं अभी मैं थोड़ा सा क्या हो गया हूँ, पुनर्नवीकृत, थोड़ा सा मैं आनंदित फिर से हो गया हूँ, थोड़ा उत्साहित हो गया हूँ। उसके बाद प्रतिहारी एसो अभिनव सम्मार्जन संश्रीकः सन्निहित होम धेनुरग्नि शरणालिंदः। अब प्रतिहारी राजा को रास्ता दिखा रही थी, कहाँ का, यज्ञशाला की तरफ को जा रहे थे अतिथियों से मिलने के लिए। एसो अभिनव सम्मार्जन, सम्मार्जन मतलब होता है झाड़ू लगाया या सफाई किया हुआ, तो ऐसो अभिनव सम्मार्जन यानी कि अभी अभी जिसकी सफाई हुई हो। सश्रीकः मतलब शोभा से युक्त, सश्रीकः श्री मतलब शोभा भी होता है, सश्रीकः शोभा से युक्त, सन्निहित होम धेनुरग्नि शरणानंद, सन्निहित मतलब पास ही, होम धेनु यानी कि जो गाय बधी हुई है,
वह अग्नि शरणालिंद, और यज्ञशाला क्या है, पास में ही है, जिसके पास में अग्नि, नहीं सॉरी, जिसके पास में गाय बधी हुई है, ऐसी यज्ञशाला ये है। तो आरोहतु देवः, अग्नि शरण अलिंद मतलब होगा चबूतरा। आरोहतु देवः, उस चबूतरे में क्या करो, आप चढ़े, क्योंकि यज्ञशाला में बैठने का जो स्थान होगा, पूजा देवी जी का भी स्वागत है, तो यज्ञशाला में जो बैठने का स्थान होगा, वह वहां पर क्या कह रहे हैं, उसके यज्ञशाला के पास ही होमधेनु बधी हुई है, और आप आरोहतु देवा, उच्च यज्ञशाला में जो बैठने का स्थान है, उच्च स्थान, वहां पर बैठिए, वहां पर चढ़िए, ऐसा कह रहे हैं। राजा आरुह्य परिजनान समावलंबी तिष्ठति, राजा चढ़ करके परिजनान समावलंबी, परिजन यानी कि सेवक के समावलंबी, सहारा लेकर के, कंधे का सहारा लेकर के, तिष्ठति खड़ा होता है। वेत्रवती किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषयः प्रेषिता स्युः। वेत्रवती से पूछ रहे, राजा को थोड़ा सा चिंता हो रही है कि आखिर जो सन्यासी वर्ग है वह, क्योंकि वह तो तपस्या में ही लीन रहते हैं, राज दरबार में आने का इतना मतलब रहता नहीं है, कुछ ना कुछ गंभीर मामला होगा, इसलिए ही वो लोग आ रहे हैं। तो कह रहे किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषयः प्रेषिता स्युः, किस उद्देश्य से, किस कारणवश भगवता काश्यपेन, भगवान कण्व ने, काश्यप ने मेरे पास मत सकाशम ऋषयः, ऋषि प्रेषिता स्युः, क्या बात हो गई होगी जिस कारण से भगवान कण्व ने मेरे पास ऋषि भेजे हैं। तो फिर अपने मन में कह रहे हैं, किम तावद वृत्तिनाम उपोड तपसाम विघ्नेश तपो दूषितम धर्मारण्यचरेषु केनचिद उत प्राणिस्व संचेष्टितम अहो स्वित प्रसवो ममापचरितै विष्टम्भितो वीरुधाम इत्यारूढ़ बहुतर्कम परिच्छेदाकुलम में मनः। क्या कह रहे हैं, राजा को थोड़ा सा चिंता ये हो रही है कि कहीं मेरे शासन प्रशासन में कोई कमी ना रह गई हो। किम तावद उपोड तपसाम प्रतिनाम तपह विघ्नई दूषितम, क्या उपोड तपसा मतलब बड़े हुए तपस्या वाले, जो निरंतर तप में रहते हैं, ऐसे तपस्वी का, संगीता जी का भी स्वागत है। किम तावद उपोड तपसाम वृत्तिनाम तपह विघ्नई दूषितम, क्या उन जो अत्यधिक तप करने वाले लोग हैं, वृत्ति नाम, ऐसे वृत्ति तपस्वियों की तपह तपस्या, विघ्नई दूषितम, क्या विघ्नों ने उनकी तपस्या को दूषित तो नहीं कर दिया होगा, अन्यथा उत उत धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु केनचित असत चेष्टितम, क्या धर्मारण्येषु, धर्म आरण्य यानी कि तपोवन में, प्राणिषु प्राणियों पर, धर्मारण्येषु प्राणिषु धर्मारण्यचरेषु, धर्मारण्य यानी कि तपोवन में निवास करने वाले प्राणिषु प्राणियों पर, केनचित असत चेष्टितम, क्या किसी ने उन पर असत व्यवहार तो नहीं कर दिया होगा, प्राणिषु असत चेष्टितम, किसी ने उनके ऊपर असत व्यवहार तो नहीं कर दिया होगा, जो तपोवन में वन जो प्राणी निवास करते हैं। उसके बाद आहो स्वित मम अपचरितै विरुधाम प्रसवः विष्टम्भितः, अब कह रहे हैं, या अथवा मम अपचरितै, मेरे
दुराचारों के कारण विरुधाम मतलब ये जो वन में वनस्पतियां हैं, जो वन में वृक्ष इत्यादि हैं, लता इत्यादि, विरुधाम मतलब होगा लता, वन में जो लता इत्यादि हैं उनका क्या हो गया है, प्रसव विष्टम्भित, क्या उनका प्रसव रुक गया है, अर्थात लता जो इत्यादि हैं उनमें फूल फल इत्यादि आना तो नहीं रुक गया है कहीं मेरे दुराचारों से। क्योंकि कहा जाता था यदि किसी राज्य का राजा यदि बुरा होता है तो उस राज्य में वर्षा नहीं होती है, और उस राज्य में जब अन्याय हो रहा होता है तो वहां इस प्रकार से दुर्भिक्ष पड़ता है, इस प्रकार से बोलते हैं, कथाएं हैं पुराने समय की। तो यही राजा अपने मन में सोच रहा है कि अथवा कहीं मेरे क्या कहते हैं, मम अपचरित ही, मेरे दुराचारों के कारण कोई मैंने गलत कार्य किया हो राज्य में, शासन में, तो कहीं लताओं में, गुड मॉर्निंग भास्कर जी, पुष्प इत्यादि आना तो बंद नहीं हो गया है, अथवा और क्या हो गया इति, तो इस प्रकार से सोचते हैं कहीं व्रतियों के, वो बढ़े हुए तपस्वियों के तप में विघ्न ही दूषितम, कहीं उन्होंने विघ्नों ने दूषित तो नहीं कर दिया है, अथवा धर्मारण्येषु चरेषु केनचित प्राणिषु असत चेष्टितम, अथवा धर्मारण्य में निवास करने वाले प्राणियों पर केनचित किसी ने असत व्यवहार तो नहीं कर दिया, असत चेष्टितम, अथवा अहो स्विद मम अपचरित ही विरुधाम प्रसव विष्टम्बित, अथवा मेरे अपचरितों के द्वारा, मेरे कुकर्त्यों के कारण कहीं लता इत्यादि ने फल फूल देना बंद तो नहीं कर दिया है। उसके बाद इति आरूढ़ बहुतर्कम परिच्छेदा कुलम में मन, इस प्रकार से सोचता हुआ अनेक शंकाओं से युक्त, आरूढ़ बहुतर्कम अत्यधिक तर्क वितर्कों से युक्त, में मन मेरा मन, अपरिच्छेदाकुलम कुछ भी निर्णय नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, व्याकुल हो रहा है, यानी कि पता नहीं क्या समस्या हो गई होगी तपोवन में, जो तपस्वी यहाँ शिकायत लेकर के आए हैं। प्रतिहारी सुचरित नंदिनः ऋषयो देव सभाजयितुम आगता इत तर्कयामि, इतः तर्कयामि। तो वह क्या कह रही है, प्रतिहारी सुचरित नंदिनः मतलब आपके सुचरित नंदिनः, आपके चरित्र के कारण, नंदिनः आपके स्वागत करने के लिए, ऋषय देव राजा, हे राजा आपके सुचरित नंदिनः आपके अच्छे चरित्र को प्रशंसित करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए, ऋषः सभाजयितुम आगता इति तर्कयामि, तो राजा जो है, नहीं सॉरी, जो ऋषि है वह अभिनंदन के लिए, आगता इति तर्कयामि, वह अभिनंदन के लिए आए होंगे, सुचरित नंदिनः, नंदिनः मतलब प्रसन्न होगा, सभाजयितुम मतलब क्या होगा, सम्मान के लिए, तो सुचरित नंदिनः आपके चरित्र से प्रसन्न होकर के, ऋषय सुचरित नंदिनः ऋषय का विशेषण होगा, देवम सभाजयितुम आपको क्या करने के लिए, सम्मानित करने के लिए यहाँ आए होंगे, आपका अभिनंदन करने के लिए, इधर तर्कयामि ऐसा मैं सोच रही हूँ। ततः प्रविशति गौतमी सहिता शकुंतलां पुरस्कृत्य मुनयः पुरश्च एषां कंचुकी पुरोहितश्च, अब प्रवेश करते हैं गौतमी सहित शकुंतला को आगे कर करके मुनि लोग, यानी कि शकुंतला को आगे, सबसे आगे चल रही है और पीछे पीछे अन्य मुनि लोग चल रहे हैं गौतमी के साथ। तो पुरश्च शाम, उनके आगे आगे कौन है, कंचुकी और पुरोहित, क्योंकि पुरोहित को आदेश दिया था उनकी पूजा पाठ करके लाओ उन्हें अंदर, और कंचुकी जो है देने गए थे, तो दोनों वहां से आगे आगे आ रहे हैं। कंचुकी इतो इतो भवंता, आप इधर को आइए, इधर को आइए, इस प्रकार से कहते, रास्ता दिखाते। सारंगरव सारद्वत को संबोधित करते हुए सारंगरव क्या कह रहा है, अब यह जो राज्य है वह मुझे कैसा लग रहा है उसका वर्णन कर रहा है। महाभागः कामम नरपति भिन्न स्थिति रसौ न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टोपि भजते
तथापि इदं सस्वत् परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये जनाकीर्णं मन्ये हुत वह परितं ग्रहम इव। क्या कह रहा है? कामम अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभागः। यहाँ पर जो सारंगराव है वह, क्योंकि प्रथम बार राज्य में आए हुए हैं वह कहीं, तो उनको थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, तो उसी बात को कह रहा है कि कामम अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभागः, यानी कि मैं मानता हूं, कामम का अभिप्राय होगा मैं मानता हूं, अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभागः, मर्यादा का त्याग न करने वाले, अभिन्न स्थिति असौ महाभागः नरपति, महाभागः अत्यंत भाग्यशाली, और अभिन्न स्थिति यानी कि अपनी स्थिति से जो भिन्न नहीं है, यानी कि जैसा होना चाहिए राजा को वैसी मर्यादा है। यह नरपति महाभाग अत्यंत भाग्यशाली है। वर्णानाम अपकृष्टः अपि कश्चित् अपथम न भजते। क्या कह रहे? वर्णानाम, वर्णों में, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्णों में, अपकृष्टो अपि निकृष्ट भी, यानी कि शूद्र भी, वर्णानाम वर्णों में, निकृष्ट भी, अपकृष्टो अपि वर्णानाम अपकृष्टो अपि, वर्णों में अपकृष्ट यानी कि शूद्र भी क्या नहीं करता है? अपथम न भजते। वह क्या, शूद्र भी क्या करता है? अपथम न भजते, यानी कि गलत मार्ग को नहीं अपनाता है, कुमार्गगामी नहीं होता है। तथापि सस्वद परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदम हुत वह परितम ग्रहम एव मन्ये। फिर भी मुझे यह घर, यह इतना अच्छा है, राजा इतने भाग्यशाली हैं और अपनी मर्यादा से युक्त हैं, और इनके राज्य में वर्णानाम अपकृष्टो भी, वर्णों में अपकृष्ट भी यानी कि शूद्र भी, अपथम न भजते, अपथ में नहीं जाता है, कुमार्ग में नहीं जाता है। और तथापि सस्वत परिचित विविक्तेन, निरंतर सस्वत परिचित विविक्तेन, यानी कि विविक्त मतलब होता है एकांत से, परिचित में मेरा जो मन है वह एकांत का अभ्यस्त, विविक्त परिचितेन मनसा, मेरा जो मन है वह एकांत से परिचित होने के कारण जनांतिकम, नहीं सॉरी, जनाकीर्णम यानी कि लोगों से भरा हुआ यह, इदम भूत वह परितम ग्रहम इव मन्ये, लोगों से भरा हुआ यह, क्योंकि चारों तरफ राज्य है तो लोग ही लोग दिख रहे होंगे, वो एकांत में रहने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि लोगों से भरा हुआ, जनाकीर्णम लोगों की भीड़ से युक्त, यह इदम यह जो राजा का राजगृह इत्यादि है, जो महल है, वह मुझे कैसा लग रहा है? हुत वह परितम ग्रहम इव मन्ये, मैं ऐसा समझ रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अग्नि से भरा हुआ, घिरा हुआ, अग्नि से युक्त, परितः मतलब घिरा हुआ, हुत वह परितम ग्रहम इव, परितम के योग में द्वितीय हो जाएंगे, अभितः परितः, तो भूत वह परितम ग्रहम इव मन्ये, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग से घिरा हुआ घर हो। ठीक है, उसके बाद स्थाने भवान पूर्व प्रवेशाद इत्थभूतम भूतः इत्थम भूतः संवृतः अहम अपि। अब सारद्वत कह रहा है, सारंगरव ऐसा कह रहा था, अब सारद्वत कहता है स्थाने भवान पूर्व प्रवेशाद इत्थम भूत संवृतः, आप नगर प्रवेश से इस प्रकार का सोच रहे हैं, यानी कि उचित ही है। स्थाने भवान पूर्व प्रवेश, पूर्व मतलब नगर होगा, प्रवेशाद इत्थम भूतः संवृतः, आप नगर प्रवेश के कारण इस प्रकार आप सोच रहे हैं। अहम अपि, मैं भी, अब मैं कैसा सोच रहा हूँ वह बताते हैं। अव्यक्तम इव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्धः इव सुप्तम बद्धम इव स्वैरगति जनमिह सुख संगिनम
अवेमी। अब सारद्वत कहता है मैं कैसा सोचता हूं। यह, यहां से लेंगे, यह सुख संगिनम जन्म, यहां पर है जन्म, स्नातः अव्यक्तम इव। कह रहे हैं कि यह सुख संगिनम, ये सुखों से आसक्त जन्म लोगों को, स्नातम नहाए हुए व्यक्ति को, अव्यक्तम इव तेल लगाए हुए के समान समझ रहा हूं। यानी कि जो स्वच्छ है उसको भी अस्वच्छ समझ रहा हूं। इस सुख संगी यानी कि यहाँ जो लोग हैं सारे विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाए होने पर भी, स्नातः अपि अव्यक्तम इव, नहाए हुए होने पर भी, अव्यक्त मतलब तेल लगाए हुए के समान, क्योंकि नहाने से पूर्व तेल इत्यादि लगाया जाता है, तो मतलब ऐसा लग रहा है ये अपवित्र है, नहीं नहाए हुए हैं, ऐसा उनको देख के लग रहा है। उसके बाद शुचि ही असुचिम, शुचि असुचिम इव, और जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, उसको असुचि के समान यानी कि अपवित्र के समान समझ रहा हूं। और प्रबुद्ध सुप्तम इव, और जो जागा हुआ है उसको भी मैं सोए हुए के समान यहाँ समझ रहा हूं। और आगे कहते हैं स्वैर गति ही बद्धम इव अवेमी। स्वैर गति मतलब स्वच्छंद विचरने वाले को बद्धम इव बधे हुए के समान अवेमी मैं समझ रहा हूं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के, जो नहाया हुआ है वो ऐसा लग रहा है तेल लगाया हुआ है, बिना नहाया हुआ है, और जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, वह अपवित्र लग रहा है, जो जागा हुआ है वह मुझे सोए हुए के समान लग रहा है, और जो स्वैर गति, जो स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति है, वह मुझे बधे हुए के समान लग रहा है। अवेमी मतलब मैं समझ रहा हूं। तो इस प्रकार से, क्योंकि उन्हें बड़ा विचित्र सा लग रहा है, वो वन में, तपोवन में, जंगल में ही रहने वाले हुए, तो यहाँ पर उन्हें बड़ा विचित्र महसूस हो रहा है। उसके बाद आर्या छंद था पिछले श्लोक में, शकुंतला निमित्तम सूचयित्वा, निमित्त मतलब जो अपशकुन जैसा होता है उसको का अभिनय करके, अहो किम में वामेतरम नयनम स्फुरति, मेरा बाया, वामेतरम मतलब दाहिना, वाम इतरम नयनम विस्फुरति, मेरा जो दाहिनी जो आंख है वह क्यों फड़क रही है, क्यों स्फुरण कर रही है। क्योंकि शकुन अपशकुन इसमें क्या होता है, स्त्री का बाया साइड फड़कना और पुरुष का दाया साइड फड़कना शुभ होता है कहते हैं, तो उसका क्या हो गया, दाहिनी तरफ फड़क रहा है। यदि बाई तरफ फड़कता तो फिर शुभ होता, अब दाहिनी तरफ फड़क रहा है तो ये अशुभ हो रहा है। तो वामितरम नयनम विस्फुरति, मेरा यानी कि दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है। गौतमी जाते प्रतिहत अमंगलम, जाते प्रतिहतम अमंगलम, तुम्हारा जो अमंगल है वह नष्ट हो। सुखानि ते भर्तु कुल देवता विरंतु, तुम्हारे जो पितृ कुल के देव, पति कुल के जो देवता हैं वह तुम्हें सुख प्रदान करें। पुरोहित राजानम निर्दिश्य, राजा की ओर निर्देश करके, भो भो तपस्विनः, अरे तपस्वियों, असौ अत्र भवान वर्णाश्रमाणाम रक्षिता प्राग एव मुक्तासनो वह प्रतिपालयति। असौ ये तत्र, असौ अत्र भवान, जो राजा हैं वे, वर्णाश्रमाणाम रक्षिता, वर्ण आश्रमों के रक्षक राजा, प्राग एवं पूर्व ही, मुक्तासनो यानी कि मुक्त आसनो, अपना आसन छोड़ करके, वह मतलब आप लोगों की, प्रतिपालयति प्रतीक्षा कर रहे हैं, षष्ठी बहुवचन, वह आप लोगों की क्या कर रहे हैं, युष्मत शब्द का, आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राजा पहले ही पहुंच चुके थे यज्ञशाला में, वहां पर क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर सारंग रव आशीष जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। हो ब्राह्मण कामम एतत् अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्था
कुतः हे ब्राह्मण यद्यपि एतद अभिनंदनीयम, यह क्या है, अभिनंदन के योग्य है, तथापि वयम अत्र मध्यस्था, तथापि हम उदासीन है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं, कुतः क्योंकि, मतलब ये अच्छी बात है कि राजा हमसे पहले वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन खास कोई वो नहीं है, हम जो है उदासीन है, क्योंकि आगे कारण है उसका, राजा क्यों हमसे पहले वहां पर तपस्या कर रहे हैं, तो हमें खास उत्सुकता कुछ नहीं, हम इतने प्रसन्न नहीं हो गए, कहने का अभिप्राय है। तो क्या कह रहे हैं, भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमयी नवाम्बुभि दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। क्या कह रहे हैं, तरवः फलागमयी नम्राः भवन्ति, जो वृक्ष है तरवः वृक्ष, फलागमयी फल आने पर क्या होते हैं, नम्र हो जाते हैं, घना जो बादल हैं, नवाम्बुभी नव अम्बुभी यानी कि नया जल आने पर, जब वो जल से युक्त हो जाते हैं जो बादल हैं, दुर्विलंबिनो भवंती, कैसे होते हैं, वह जो बादल हैं वह भी नीचे की तरफ को क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, दुर्विलंबिनो भवंती, नीचे लटक जाते हैं, और जो बादल हैं सत्पुरुषाः, सत्पुरुषाः समृद्धि भी अनुद्धता, जो सज्जन पुरुष हैं वह समृद्धियों में, अनुद्धता मतलब विनीत हो जाते हैं, अत्यधिक समृद्धि पा करके वह और विनय हो जाते हैं, स्वभाव एवेश एषः स्वभाव एव परोपकारिणाम, परोपकारिणाम परोपकारियों का ऐसा स्वभाव ही होता है, ऐसा परोपकारिणाम स्वभाव एवं, यह जो है परोपकारियों का स्वभाव ही, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वे धन संपत्ति प्राप्त होने पर अत्यधिक गर्व घमंड नहीं करते हैं, जिस प्रकार से भवंती नम्रास तरवह फलोद्गमे, जिस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं वह फल आने पर झुक जाते हैं और नम्र हो जाते हैं, और उसी प्रकार से बादल भी नया जल आने पर, यानी कि बादल जल से भर जाने पर झुक लटक जाते हैं, झुक जाते हैं, और सत्पुरुष भी समृद्धि में विनम्र हो जाते हैं। ये सब तो परोपकारियों का स्वभाव ही है, यानी कि इसमें कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है। तो ये दुष्यंत के स्थान पर सामान्य सज्जन से के वर्णन से, क्योंकि दुष्यंत की बात हो रही है तो सामान्य सज्जन से की प्रशंसा हो रही है, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा जो वहां पर है ही नहीं उसकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि राजा दुष्यंत के लिए कहा जा रहा है, परंतु किसी सज्जन को आलम्बन करके, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। कई अलंकार होते हैं, एक में अतिशयोक्ति भी इसमें है, क्योंकि थोड़ा सा अधिक प्रशंसा हो रही है। वंशस्थ छंदता प्रतिहारी देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते जनामि विस्रब्ध कार्या ऋषय, ऋषि लोग जो हैं प्रसन्न चित्त वाले दिख रहे हैं, प्रसन्न मुख वाले दिख रहे हैं, तो जानामि मुझे ऐसा लगता है कि विस्रब्ध कार्या, कुछ विस्रब्ध मतलब शांतिपूर्ण कार्य से ऋषि जो है वह किसी विस्रब्ध शांतिपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आए हैं, यानी कि उनका मन जो है प्रसन्न चित्त लग रहा है उनके मुख से। उसके बाद राजा शकुंतलाम दृष्टवा, शकुंतला को देख करके, अथ भवती, और वो श्रीमती जी, भवती वो जो आदरणीय और जो वो है वो किस काम से आई हैं, फिर देख रहे हैं उनका शकुंतला के विषय में कह रहे हैं, का स्विद औगुंठनवती नारी परिस्फुट नाति परिस्फुट लावण्या मध्ये तपोधनानाम किशलयम इव पांडुपत्राणाम। अब ये जो शकुंतला है वह कैसी लग रही है, पांडुपत्राणाम मध्ये किशलयम इव, पीले पत्तों के बीच किसलय, यानी कि नया नया नवीन जो पत्ता होता है, जो किसलय होता है उसके समान, और तपोधनानाम तपस्वियों के मध्य, तपोधनानाम मध्य अवकुंठितवती, तपस्वियों के बीच में जो घूंघट की हुई है वो ऐसी लग रही है जैसे पीले पत्तों के मध्य किसलव है, ना अति परिस्फुट शरीर लावण्या का स्वित, और जिसके शरीर का लावण्य अत्यधिक परिस्फुट नहीं हो रहा है, अत्यधिक नहीं दिख रहा है,
प्रकट नहीं हो पा रहा है क्योंकि घूंघट से ढकी हुई है। तो कास्वित वह कौन हो सकती है, यानी कि अन्य तो तपस्वी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो घूंघट वाली स्त्री को लेकर के आए हैं, ये जो ऐसी लग रही है रूप लावण्य के कारण, जैसे पीले पत्तों के मध्य, पीले पत्तों से हो जाएगा पांडुपत्राणाम तपस्वी नाम मध्य तपोधनानाम, पांडुपत्राणाम मध्य किसलवीव तपोधनानाम मध्य अवगुंठनवती, तपोधनों के बीच में, जो तपस्वियों के बीच में घूंघट निकाली हुई है और उसके शरीर का जो लावण्य है वह अत्यधिक परिस्फुट नहीं हो पा रहा है, यानी कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसी वह कौन हो सकती है। तो राजा भवतु अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम, ये जो है हाईलाइट करना चाहिए था, परंतु तो आप लोग अपनी पुस्तक में या अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम, अच्छा, पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए, अनिर्वर्णीयम, उसके विषय में कोई ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो ये राजा के संस्कार हैं, बेचारे भूल गए हैं अभी। शकुंतला हस्तम उरसी कृत्वा, हाथ को हृदय में करके, आत्मगतम मनी मन क्या करिए, हृदय किम एवं वेपसे, हृदय क्यों कांप रहा है, आर्यपुत्रस्य भावम अवधार्य धीरम तावत भव, आर्यपुत्र के प्रेम भाव को समझ करके धैर्य धारण करो। पुरोहित पुरोगत्वा, आगे जाकर के पुरोहित, एते विधिवत चिता तपस्विनः कश्चिद एसाम उपाध्याय संदेशः तम देवः श्रोतुम अर्हति। क्या कह रहे हैं, ये थे विधिवत चिता तपस्विनः, विधिवत जिनकी पूजा अर्चना इत्यादि कर दी है, जो विधिवत अंदर प्रवेश करवाए गए हैं, तपस्वी जो है उपस्थित हैं। कश्चित एसाम उपाध्याय संदेश, इनके जो गुरुजी हैं, इनके उपाध्याय जो है, उनका कुछ संदेश है। तम देव श्रोतुम अर्हति, और उसे आप सुनने योग्य है, आपने उसको सुनना है, आप सुनिए, आपके लिए ही समाचार संदेश लेकर के आए हैं, आप उसे सुनिए। राजा अवहितोस्मि, में सावधान हूं, यानी कि सुन ही रहा हूं। ऋषय हस्तान उद्यम्य, हाथों को ऊपर उठा करके, विजयस्व राजन, राजा की जय हो, महाराज की जय हो। राजा सर्वान अभिवादये, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। स्टेन ऋषय स्टेन युजस्व, इष्ट को प्राप्त करो, अभिष्ट को प्राप्त करो। राजा ऋषि ऐसा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद ऋषि लोग कुतः धर्म, अच्छा, इसके पीछे शायद एक पेज होना चाहिए था। राजा पूछते हैं आपको कोई समस्या तो नहीं है, तो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एक ही लाइन है, अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी निर्विघ्न तपसो मुनयः, ऋषि लोगों की तपस्या निर्विघ्न चल रही है क्या। अपि जो है प्रश्नवाचक अर्थ में भी होता है। निर्विघ्न तपसो मुनयः, मुनियों की तपस्या में कोई विघ्न इत्यादि तो नहीं है, यानी कि तपस्या इत्यादि सब ठीक ठाक चल रही है। तो ऋषि लोग कहते हैं, कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरि त्वयि तमस्तपति धर्मांसौ कथम आविर्भविष्यति। इसमें भी हमें एक इंपॉर्टेंट पंक्ति मिलती है। क्या कह रहे हैं, सताम रक्षितारी त्वयि धर्म क्रिया विघ्न कुतः, सज्जनों सताम रक्षितारी त्वयि, सज्जनों के रक्षक त्वयि, तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे होते हुए क्या हो रहा है, धर्म क्रिया विघ्न कुतः, आपके सज्जनों के रक्षक आपके होते हुए, आपके शासन में कुतः धर्म क्रिया विघ्न कुतः, धर्म क्रिया में विघ्न कैसे हो सकता है। सताम रक्षितारी, तुम तो सज्जनों के रक्षक हो। क्यों, कहने का अभिप्राय है जो दुर्जन होते हैं वो तुम्हारे राज्य में टिकते नहीं है, तो दुर्जन नहीं होंगे तो विघ्न क्रिया कैसे होगी यज्ञ में, तो ऐसा भाव है। उसके बाद घर मानसौ तपति तमह कथम आविर्भविष्यति, घर मानसौ मतलब हो जाएगा सूर्य के, तपति तपते हुए, तमसह तमह कथम आविर्भविष्यति, सूर्य के तपते हुए अंधकार कैसे हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी। तमस्तपति घर्मांसौ कथम आविर्भविष्यति, सूर्य के तपते हुए अंधकार कैसे हो सकता है।
तम मतलब अंधकार, तपति तपते रहने पर, घर्मांसो मतलब हो जाएगा सूर्य। ठीक है, उसके बाद राजा अर्थवान खलु में राज शब्द, मेरे लिए जो राज शब्द प्रयुक्त होता है वह अर्थवान हुआ है, यानी कि तपस्वियों को कोई समस्या नहीं है, मेरे राज्य में किसी को कोई समस्या नहीं है, तो मेरा राजा होना सार्थक है। अत भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप, तो भगवान काश्यप विश्व के कल्याण के लिए सकुशल तो हैं, यानी कि वो तपस्या करते हैं तो विश्व का कल्याण तभी होता है। तो अतः भगवान यहाँ पर तोरली से ये ल हो गया है, भगवान होगा, नो को ल हो गया है। भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप, लोक के अनुग्रह के लिए तपस्या करने वाले भगवान काश्यप कुशल तो हैं। सारंग्रह स्वाधीन कुशला सिद्धिमंत, जो सिद्धि वाले पुरुष होते हैं, सिद्धि युक्त, वे स्वाधीन कुशल, उनकी कुशलता अपने अधीन ही होती है। सभवंतम अनया सॉरी सभवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदम आह, वह आपके लिए, वह आपके लिए क्या किए हैं, निरो कुछ प्रश्न पूर्वकम इदम आह, प्रश्न पूर्वक उन्होंने कुछ आपके लिए कहा है, तो आपके लिए पूछते हुए आपसे कुछ कहा है। किम आज्ञापयति भगवान, वो भगवान कर्ण क्या आज्ञा देते हैं, ऐसा राजा पूछ रहे हैं। तो सारंग्रहो यन्मिथः समयाद इमाम मदीयां दुहितरम भवान उपायस उपायन तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम कुतः, तो क्या कह रहे हैं, यद मिथः, यानी कि मिथः मतलब हो गया परस्पर, समयाद इमाम मदिया दुहितरम भवान उपायस्तम तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम, जो मेरी पुत्री है, मिथा मतलब परस्पर, आप दोनों ने, मेरी पुत्री ने और आप दोनों ने, समयाद इमाम यानी कि शपथ पूर्वक, समयाद इमाम मदियाम दुहितरम, और भवान आप दोनों ने परस्पर क्या किया, उपायम मतलब आप लोगों ने परस्पर क्या किया, विवाह कर लिया, तन्मया प्रीतिमता, उस कार्य को जो आपने किया, मया प्रीतिमता, मेरे द्वारा उसको क्या किया गया, प्रसन्नता पूर्वक, प्रीतिमता युवयो अनुज्ञातम, आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दे दी है, आज्ञा दे दी है, मया अनुज्ञातम, जो आपने कार्य किया बिना पूछे मेरी पुत्री ने, और आपने परस्पर मिल करके ही विवाह किया, उसको मेरे द्वारा अनुमति दे दी गई है, प्रीतिमता यानी कि प्रसन्नता पूर्वक मेरे द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो फिर आगे क्या कहते हैं, त्वम अर्हतां प्रागसरः स्मृतो असिनः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयन तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापतिः, त्वम नः अर्हताम प्रागसरः, आप जो हो, स्मृतः असि आप, नः आप जो हो, हम सबके, अर्हताम प्रागसरः यानी कि पूजनीयों में, प्रागसरः अग्रसर, स्मृतः असि आप जो हो हमारे पूजनीयों में अग्रसर हो, और च शकुंतला, और शकुंतला प्रागसरः स्मृतः असि च शकुंतला मूर्तिमती सत्क्रिया, और जो ये शकुंतला है वह कैसी है, आप तो हमारे पूजनीयों में अग्रसर हो, अग्रसर स्मृतो असि, आप हमारे पूजनीयों में आगे माने गए हो, गिने गए हो, और जो ये क्या है, शकुंतला है, वह मूर्तिमती सत्क्रिया, और मूर्तिवान, सत्क्रिया मतलब पूजा के समान, तुल्य गुणम वधूवरम, जो शकुंतला है वह मूर्तिमती सत्क्रिया के समान, यानी कि सत्क्रिया मतलब
पूजा इत्यादि मूर्ति युक्त पूजा के समान है, यानी कि ये तो साक्षात देवी है। और तुल्य गुणम वधूवरम समानयन प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः। तुल्य गुणम वधूवरम, समान गुण वाले वधूवर को समानयन मतलब बना करके, या तुम्हारी तुल्य गुण से युक्त जो तुम दोनों हो उनको मिलाते हुए, समानयन मिलाते हुए, प्रजापति चिरम चिरस्य वाच्यम न गतः, प्रजापति जो है चिरकाल के पश्चात, वाच्यम वाच्य मतलब हो जाएगा निंदा, निंदा न गतः, यानी कि जो प्रजापति हैं समान गुण वाले वर वधू को मिला करके, इनकी जोड़ी बना करके आप दोनों की इस बार प्रजापति को बहुत समय के बाद निंदा को प्राप्त नहीं किए प्रजापति। कहने का अभिप्राय यह है कि क्या होता है, जैसे थोड़ा सा बेमेल विवाह इत्यादि हो जाए तो लोक में क्या होने लगता है, जैसे कोई काला है कोई गोरी है, और या कोई पति छोटा छोटा है पत्नी लंबी है, मतलब अभिप्राय यह है कि बेमेल जोड़ी बनाने पर लोग कहते हैं विधाता ने कितनी बेकार जोड़ी बना दी, तो प्रजापति की निंदा होने लगती है। कहने का अभिप्राय है लोक में ऐसी जोड़ी नहीं बनती है, बड़ी मुश्किल से ऐसी जोड़ी बनती है। तो ऐसी जोड़ी बना करके प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः, प्रजापति इस बार बहुत समय के बाद निंदा से थोड़ा बचे हैं, यानी कि तुम्हारी जो जोड़ी प्रजापति ने बना दी है तो इसमें कोई निंदा करने वाला नहीं है। अन्यथा लोक में जो विवाह इत्यादि होते हैं और लोगों के, उसमें प्रजापति को हमेशा कोसा ही जाता है कि एक काली है दूसरा इतना सुंदर है, दोनों की जोड़ी बना दी, या एक इतना मोटा है पत्नी इतनी पतली पतली है, इनकी जोड़ी बना दी। तो प्रजापति को जो है हमेशा निंदा सहन करनी पड़ती है ऐसी जोड़ियां बना के। इस बार तो प्रजापति ने, आप इतने गुणवान और शकुंतला इतनी गुणवान, तो तुम दोनों की जोड़ी बना के प्रजापति को कोई, प्रजापति की निंदा नहीं होने की संभावना है। तो इस प्रकार से उसके बाद तद इदानीम आपन्न सत्वा इयं प्रतिगृह्यताम सह धर्मचरणाय इति। तो अब इदानीम इस समय इयं आपन्न सत्वाम प्रति सर्व सह धर्मचरणाय प्रतिगृह्यताम इति। अब आप इस आपन्न सत्व यानी कि इस गर्भणी को सहधर्मचरणाय, सहधर्मचरण के लिए, यहाँ की क्योंकि पत्नी सहधर्मचारिणी होती है तो धर्म का पालन करने के लिए आप प्रतिगृह्यताम, आप स्वीकार करें, आप इस आपन्न सत्वा को स्वीकार करें। गौतमी आर्य किमपि वक्तु कामास्मि, आर्य मैं, राजा सुन रहे हैं, राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि राजा साप के प्रभाव से भूल चुके हैं। आर्य किमपि वक्तु कामास्मि, कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ, न मे वचनावसरो अस्ति, मुझे वैसे कहने का कोई अवसर नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए। कथम इति, क्योंकि नापेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनः एक एकस्य न चरिते भणामि किम एकम। तो क्या कह रही है, त्वया अनया, इसके द्वारा भी, गुरुजनः न अपेक्षितः, इसके द्वारा भी गुरुजनों की अपेक्षा नहीं की गई, यानी कि गुरुजनों से पूछने की आवश्यकता इसने भी महसूस नहीं की। अनया, इसके द्वारा भी, गुरुजन न अपेक्षित, इसने भी बड़ों से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, कोई अपेक्षा नहीं की। त्वया, और आपके द्वारा भी, बंधु जन न पृष्ठ, और आपके द्वारा भी बंधु बांधवों से नहीं पूछा गया। अब एक एकस्य च चरिते एक एकम किम भणामि, भणामि मतलब क्या कहूं, तुम दोनों में से एक एक के लिए मैं क्या कहूं, दोनों तुमसे, दोनों को मैं करूं क्या, क्या कहूं तुमसे। तो मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अपने मन से ही कर दिया विवाह इत्यादि बिना पूछे, तो क्या कहूं अब तुम दोनों से मैं, इस प्रकार से कह रही है। यानी कि ठीक है, आप दोनों को पसंद है तो हम बीच में क्या करेंगे, और वैसे पूछना आपको भी चाहिए था, और इस शकुंतला ने भी बड़ों से पूछना चाहिए था। तो अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, ऐसा गौतमी कह रही है। उसके बाद शकुंतला आत्मगतम किम नु खलु आर्यपुत्रो भणति, अब आर्यपुत्र क्या कहते हैं, देखती हूँ आर्यपुत्र क्या कहते हैं। मनी मन राजा
किम इदम उपन्यस्तम, ये आप लोग क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से राजा ने कह दिया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। ये अपनी पत्नी को स्वीकार करो कह रहे हैं, कौन सी पत्नी, कहाँ की पत्नी, और मैंने तो कोई विवाह ही नहीं किया, 2 पत्नियां वैसे ही यहाँ सिर पे सवार हो रखी हैं, एक गाना गा गा करके ताना मार रही है। तो ये मुसीबत कहाँ से आ गई है, राजा को सोच में पड़ गई, राजा क्या समस्या हो गई है। तो राजा शकुंतला आत्मगतम मन ही मन पावकः खलु वचनोपन्यासः, ये जो राजा का वचन है, मन ही मन कह रही है, हाँ बिल्कुल तांडव मचा के ही रखा है, वहां ताने चले हुए हैं कि तुम आम्र मंजरी को भूल गए हो और तुम कमल में निवास कर रहे हो ऐसा, और ऊपर से एक और आ गई है। अभी असली ये गंडस्य उपरि पिंडकः संवृतः तो अभी हो रहा है। ये विदूषक ने तो दूसरे ही अंक में कह दिया था, मुसीबत तो राजा के ऊपर अभी आई हुई है। तो पावकः खलु वचनोपन्यासः, शकुंतला मन ही मन कह रही है, पावकः खलु वचनोपन्यासः, इनका तो वचन ही आग के समान, आग लगा दी इन्होंने तो पहले ही बार में, जैसे आग उगल दी है, हद हो रखी है। वहां से पूरी उम्मीद के साथ आई थी, यहाँ तो आर्यपुत्र ने बिल्कुल ऐसा एक ही शब्द बोलते ही जैसे आग लगा दी, यानी कि आप क्या कह रहे हैं ऐसा कह दिया। अब ससुराल एक तो अकेले गई है और ऊपर से पतिदेव कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कोई विवाह ही नहीं किया है। तो टेंशन की बात है। पावकः खलु वचनोपन्यासः, तो मन ही मन कह रही है कि आर्यपुत्र का तो वचन अग्नि के समान है। पावकः खलु वचनोपन्यासः केन उक्तम करके हो सकता है, तो शकुंतला ने कहा जब राजा ने इस प्रकार से पहचानने से इनकार किया। सारंगरव कथम इदम नाम, यह कैसे, भवंत एव सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, आप तो स्वयं ही लोक वृत्तांत से निष्णात है, यानी कि आप लोक वृत्तांत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये भी एक सुंदर सा श्लोक है, हमारी भारतीय संस्कृति इसमें दृष्टिगत होती है। तो सतीमपि ज्ञाति कुलेक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तिमतिम विसंकते, अतः समीपे परिणेतु रिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। क्या कहते हैं कि भर्तृमतीम ज्ञाति कुलेक संश्रयाम सतीम अपि जनः अन्यथा विशंकते, यानी कि भर्तृमती मतलब पति युक्त, जिसका पति जीवित है, जो भर्तृमती है, सुहागिन जो है, वह ज्ञाति कुलेक संश्रया, यदि ज्ञाति मतलब जानने वालों, बंधु बांधव से अभिप्राय होगा यहाँ, ज्ञाति कुल पति पिता का कुल, ज्ञाति कुलेक संश्रया पितृकुल में रहने वाली हो, भर्तृमती हो, सुहागिन हो, और ज्ञाति कुलेक संश्रया अपने बंधुजनों के कुल में या पिता के कुल में रहने वाली हो, सतीम अपि जनः अन्यथा विसंकते, सती हो, सती होने पर भी, यानी कि पूरी तरीके से पतिव्रता होने पर भी, पतिव्रता धर्म वाली होने पर भी, जनः अन्यथा विसंकते, जो लोग हैं, जो संसार है, वह क्या समझता है, अन्यथा समझता है। और अतः स्वबंधुवी अतः स्वबंधुवी प्रमदा प्रिया अप्रिया वा परिणेतु समीपे इष्यते, अतः इसलिए स्वबंधु भी अपने बंधु बांधवों के द्वारा, प्रमदा मतलब स्त्री को, प्रिया हो या अप्रिया हो, यानी कि उसके पति को वह प्रिय हो या अप्रिय हो, परिणेतु, परिणेतु मतलब पति के पास, परिणेतु समीपे इष्यते, जो बंधु बांधव होते हैं वे, चाहे उसके पति को वह पसंद हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, अपने पति के समीप उसको परिणेतु समीपे इष्यते, वे चाहते हैं कि पति के समीप ही वह रहे, पति के घर में ही रहे। तो यहाँ पर दिखता है, क्योंकि जैसे कोई, हम भी देखते हैं, कोई स्त्री कन्या चलो मायके आई है, पता चला एक आध महीने रह गई है, तो अरे पक्का इसके पति के साथ लड़ाई हो गई होगी, इसके ससुराल में सास के साथ लड़ाई होगी, तभी तो यहाँ रह रही है, इतना नहीं तो कौन रहता है। तो ऐसी बातें बनने लग जाती हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सती होने पर भी जो भर्तृमती है, जिसका पति जीवित है, जो सधवा है, वह यदि ज्ञाति कुल एक संश्रिया पति कुल में रहती है, तो लोग
जो लोग होते हैं आसपास के, वह अन्यथा विसंकते, अन्य ही शंका करने लगते हैं, अन्य प्रकार की शंका करने लगते हैं। अतः इसलिए स्वबंधुवी, जो बंधु बांधव है स्त्री के, वह प्रमदा मतलब स्त्री होगा, तो प्रिया हो चाहे अप्रिया हो, परिणेतु समीपे इष्यते, वह चाहते हैं कि वह अपने पति के घर में ही रहे, अपने पति के पास ही रहे। यहाँ आएगी तो 10 बातें बनेंगी, तो इसलिए जो है हम भी अब इसको ज्यादा अपने वहां रख नहीं सकते हैं। आपकी पत्नी है, स्वीकार कीजिए, रखिए, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो राजा किम च अत्र भवती मया परिणीत पूर्वा, क्या मैंने श्रीमती से पहले, श्रीमती जी से विवाह किया है क्या? अत्र भवती, इस आदरणीय महोदया जी से मैंने विवाह किया है क्या? तो राजा इस प्रकार से शंका करते। शकुंतला सविषादम, दुख पूर्वक मन में क्या करी, हृदय सांप्रतम ते आशंका, जो तू डर रहा था, तेरी जो आशंका हो रही थी, बाहर से घबरा रहा था मन, हृदय, तो तुम्हारी जो आशंका थी वो ठीक ही थी। और अब शकुन भी हो गया था, दाहिना आंख फड़क गई थी। तो सारंगरव किम, अब यहाँ पर सारंगरव और सारद्वत में क्या है, वहां प्रियंवदा और अनुसुईया में जितने भी डायलॉग बाजी है, जो जो ऐसे लगने वाले वचन हैं या जो भी प्रिय लगने वाले वचन है, वो सब प्रियंवदा के थे। और इधर ये जितने भी कड़वे वचन बोले हैं, ये सब सारंगरव के हैं। ठीक है, सारद्वत नहीं बोलता है, सारंगरव है शैतान नंबर 1। तो वही कह रहा है, किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुखता कृतज्ञता कृताव अवज्ञा। क्या कह रहे हैं, किम कृत कार्य द्वेषो, आपके मन में 3 बातें एक साथ ही कह दी हैं। क्या? कृत कार्य द्वेषो, अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति द्वेष है क्या, घृणा है? धर्मम प्रति विमुखता, क्या धर्म के प्रति विमुख हो गए हैं आप? या कृतावज्ञा, या हमारा निरादर कर रहे हैं, कृतावज्ञा, अवज्ञा कर रहे हैं। कण्व ने आपके लिए संदेश भेजा है, आपकी पत्नी को भेजा है, या आप हमारी अवज्ञा कर रहे हैं? या तो क्या है, कृत कार्य द्वेष, जो आपने किया है उसके प्रति आपको घृणा है, अथवा धर्म के प्रति आप विमुख हो रहे हैं, आपका जो धर्म है उसके प्रति विमुख हो रहे हैं, या फिर हमारी अवज्ञा कर रहे हैं। तो राजा थोड़ा डांटते हुए कह रहा होगा, तो मैंने भी डांट दिया है। कृतो अयम असत कल्पना प्रश्न, ये कुतो, कहां से, कुतः, अयम असत कल्पना प्रश्न, आप ये असत्य कल्पना वाला प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं मेरे प्रति? अभी तो कह रहे थे कि आपके होते हुए कैसे तपस्या में विघ्न हो जाता है, अब अभी मेरे ऊपर ही ऐसे नाम रख रहे हो आप। राजा कहते हैं, सारंगरव मूर्छन्त्यमि विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, ऐश्वर्य मत्तेषु प्रायेण अमि विकारा मूर्छन्ति, ऐश्वर्य युक्त लोगों को प्रायः इस प्रकार के ही विकार मूर्छित करते हैं, यानी कि विकार में वृद्धि हो जाती है। जो ऐश्वर्य वाले होते हैं वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, वह अपने उसमें क्या कहते हैं, अपने ऐश्वर्य के कारण, राजकाज इत्यादि के कारण, तो वो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसा सारद्वत ने कह दिया। राजा विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि, आपके कथन से अत्यधिक तिरस्कृत हो गया हूं, यानी कि राजा, वो भी तो राजा है, उसकी मर्यादा है, तो आप ऐसे डांट रहे हैं मुझे, आप अपने किए हुए पर घृणा कर रहे हैं, या आप धर्म से विमुख हो गए, या फिर हमारी अवहेलना कर रहे हैं आप। तो इस प्रकार से विशेषण अधिक्षिप्त अस्मि, आपके ऐसे वचनों से मैं तिरस्कृत हो गया हूँ, यानी कि ऐसे आपने भी राजा के प्रति ऐसे व्यवहार तो नहीं करना चाहिए, भले ही मैं थोड़ा सा विनम्र हूँ फिर भी ऐसे व्यवहार कर रहे हो। तो अभिप्राय वही है, गौतमी जाते मुहूर्तम मां लजस्व, हे पुत्री मुहूर्तम मां लजस्व, थोड़ी देर लज्जा को छोड़ दो। अपने श्यामितावत ते अवगुंठनम, तुम्हारा जो अवगुंठन मतलब होता है घूंघट, उसको अपने श्यामी थोड़ी देर क्या कर रही हूँ मैं, हटा रही हूँ, और तुम लज्जा करना छोड़ दो, यानी कि इस समय लज्जा करने योग्य नहीं है। ततस्त्वाम भर्ता अभिज्ञास्यति, और जिससे मैं तुम्हारा घूंघट हटा रही हूँ, लज्जा को छोड़ो, जिससे तुम्हारा पति तथा त्वाम भर्ता अभिज्ञास्यति, तुम्हारा पति जो है तुम्हें पहचान लेगा। इति यथोक्तम, और वैसा ही करती है, इति यथोक्तम करोति, जैसा कहा, यानी कि घूंघट हटाती हूँ कहा तो घूंघट हटाती है। शकुंतलाम निर्वर्ण्य आत्मगतम,
शकुंतला को हटा करके, नहीं सॉरी, घूंघट को हटा करके, और शकुंतला मन ही मन, एक मिनट, राजा शकुंतला राजा देख निर्विण्य आत्मगतम, शकुंतला राजा को देख करके मन ही मन क्या सोचता है कि इदम उपनतम एव रूप क्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहीतम स्यात् न वेत्य व्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदमंतर तुषारम। और कितना समय, मैं सोच रही थी एक अगला श्लोक इसके तुरंत बाद होगा, यदि आप कहें तो इसी के बाद समाप्त कर देंगे। तो चलिए, कुछ उसमें क्या है, कुछ संवाद भी है, बस इसको अंतिम करते हैं, ठीक है। हाँ, बस इसको अंतिम कर रहे हैं, उसके बाद अगले कल पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक कक्षा और होगी इसकी, यहाँ बड़ा है पंचम अंक, वैसे देखते हैं एक या दो कुछ है, वैसे एक में ही समाप्त हो जाएगा। इदम उपनतम एव रूप क्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहीतम स्याद वा इत्य व्यवस्यन् भ्रमर एव विभाते कुंदम अंतस्तुसारम न खलु परिभोक्तम नैव शक्नोमि हातुम। अब राजा को थोड़ा सा संशय हो गया, जब घूंघट उठ गया तो है तो राजा ही और मन तो रसिक है ही, तो कह रहा है कि देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई सुंदर कन्या है, तो कैसे छोड़ा जाए, खुद ही पत्नी बना करके ये लोग तुम्हारी पत्नी है कह के आए हैं, तो रानियां तो होती ही हैं, एक और सही। तो ऐसा राजा के मन में थोड़ा सा भाव आ भी जाता है, तो कह रहे एवं उपनतम इदम अक्लिष्ट कांति, एवं उपनतम यानी कि पास आए हुए, प्राप्त हुए, एवं इस प्रकार का, इदम अक्लिष्ट कांति यानी कि निर्दोष कांति से युक्त जो लावण्य है, रूप लावण्य, वह रूपम प्रथमं परिगृहीतम स्याद न वा इति व्यवस्यन्, यानी कि इति अव्यवस्यन्। क्या कह रहे हैं, प्रथमं परिगृहीतम स्याद न वा इति अव्यवस्यन्, यानी कि पूर्व में मैंने इसका परिग्रह किया है, इसका विवाह इसके साथ किया है या नहीं किया है, ऐसा अव्यवस्यन् मेरा जो मन है वह निर्णय नहीं कर पा रहा है। और एक तरफ यह क्या है, अत्यधिक क्लिष्ट कांति सुंदर है और समीप आई हुई है, खुद ही प्राप्त हो गई है, इस निर्दोष अक्लिष्ट कांति मतलब जिसकी जो शोभा है वह बिल्कुल भी निर्दोष है, एकदम ही निर्दोष है। तो प्रथम परिगृहित न वा, पहले मैंने इसके साथ विवाह किया होगा या नहीं, ऐसा अव्यवस्यन मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। निश्चय न करता हुआ क्या हो रहा है आगे, भ्रमर अंतस्तुसारम कुंदम इव न च खलु परिभोक्तम नैव हातुम शक्नोमि। क्या कह रहे हैं कि भ्रमर के समान, भ्रमर इव कुंदम अंतस्तुसारम, यानी कि जिस ऐसे कुंद का पुष्प है जिसके अंदर तुषार यानी कि क्या होता है, तुषार कणों से युक्त, शीतल शीतल सुबह तुषार जो पड़ा रहता है, उन कणों से युक्त कुंद के समान, जिस प्रकार से उस कुंद पुष्प में इतनी खुशबू इत्यादि आती है, भ्रमर जो है वह उसमें बैठना चाहता है, परंतु तुषार होने के कारण कहीं उसके पैर जो है उस पानी में चिपक न जाए, या कुछ तुषार से भ्रमर को समस्या होती होगी, तो उस भ्रमर के समान मैं क्या कर रहा हूं, न च खलु परिभोक्तम, नहीं इसके भोग करने के लिए, यानी कि इसको मैं रोक ही पा रहा हूं, न शक्नोमि हातुम, और मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, यानी कि मन इस पर थोड़ा सा फिर भी, दिल तो अभी भी आ ही गया है, भले सांप का प्रभाव है, तो सुंदरता उसकी देख करके, तो न ही मैं उसको छोड़ पा रहा हूं और न ही उसको ग्रहण कर पा रहा हूं, नहीं मैं उसे यहाँ पर रोक पा रहा हूं। जिस मेरी गति वैसी हो गई है जैसे
जो भ्रमर होता है, विभाते मतलब होता है प्रभात काल के समय भ्रमर, भ्रमर के समान, कुंदम अंतस तुषारम, अंतस तुषार जो पुष्प होता है, कुंद जिसके अंदर तुषार है, उस पुष्प पुष्प के समान जो भ्रमर होता है उस पर बैठना तो चाहता है परंतु तुषार के डर से नहीं बैठ पाता है। तो वही गति मेरी भी हो गई है कि मैं जो है इसे अपनी ये आपन्न सत्वा है, किसी अन्य पता नहीं किसकी गर्भ किसका गर्भ है और किसका बालक इसके गर्भ में है, और ये इतनी सुंदर भी है तो मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ और नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार का भाव राजा व्यक्त कर रहा है मन ही मन शकुंतला को देख करके। तो इससे आगे फिर राजा को खरी खोटी सुनाई जाएगी, क्या कहते हैं, सारंग राउत जी के द्वारा। तो अभी समाप्त करते हैं, कल सुनाएंगे खरी खोटी।